कि जो पिछले 1-2 सालों से किसान आंदोलन इस देश में चल रहा है, उसमें अब तक तो छोटी मोटी घटनाएं, छुटपुट घटनाएं होती रहती थी, लेकिन कल की जो एक घटना हुई है वो बड़ी अफसोसजनक और बड़ी शर्मनाक है कि एक बीजेपी के मंत्री के इशारे पर उनके बेटे ने एक ऐसी घटना को अंजाम दिया जिसमें कई किसानों की मृत्यु हो गई। तो मैं सबसे पहले इस घटना की निंदा करता हूं और इस सरकार से ये मांग करता हूं आप सबके साथ कि जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है उनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए, इसलिए कि वो किसान थे, इसलिए कि वो इंसाफ पर थे। दूसरी बात, अभी सबसे पहले जो मीटिंग की शुरुआत हुई तो उन किसानों के मरने पर हम सब लोगों ने 2 मिनट का शोक व्यक्त किया और गम और गुस्से का इज़हार किया और उनकी आत्मा के लिए और उनके परिवार के लिए ये दुआ की कि अल्लाह ताला उनकी परिवार की मदद करे, क्योंकि वो इंसाफ पे थे। अब मैं आप लोगों से ये चाहूँगा कि क्या इस आंदोलन में, जिसमें राष्ट्रीय लोकदल एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है, माननीय हमारे केंद्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष जनाब जयंत चौधरी साहब रात ही लखीमपुर के लिए निकल गए और वो किसानों के उस आंदोलन में उन मरने वालों के परिवारों के साथ उनके दुख बांटने के लिए वहां पहुंच गए हैं। अब मैं आपसे भी ये उम्मीद करूंगा कि क्या आप ऐसे माहौल में उन परिवार के लोगों के साथ हैं? ज़रा हाथ उठाइए और खड़े होकर हाथ उठाइए। ये हमारी एकता है, क्योंकि हम किसान हैं। भाइयों, जैसा कि मैं आपके सामने अपनी बात रख रहा था कि देखिए, अब इस देश को, इस समाज को अब हिंदू मुस्लिम फसाद की ज़रूरत नहीं है, बल्कि हिंदू और मुसलमानों को एक साथ जुड़कर अपने अधिकारों की और अपने हक की मांग करने की ज़रूरत है। जैसा कि अभी तारिक साहब ने शुरुआत में ही अपने बयान में ये कहा कि जो कौमें, जो लोग अपने हक और अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करती हैं, उनकी मांग करती हैं, जागरूक होती हैं, वही कौमें ज़िंदा रहती हैं, और जो कौमें जुल्म सहती हैं उन कौमों का पता भी नहीं होता है, और जुल्म सहना भी एक गुनाह है। तो मैं आज की इस किसान पंचायत की शुरुआत में, आज ये लोकदल का जो मैं ज़िला अध्यक्ष बना हूँ, तो ये पहली मीटिंग सलीम भाई के ज़रिए, आप सब लोगों के गांव के सम्मानित भाइयों के ज़रिए ये हुई, क्योंकि देखिए ये अकेले तो कुछ भी नहीं कर पाते जब तक आप लोगों का मशवरा नहीं होगा। आप लोगों से इन्होंने विचार किया होगा, आप लोगों ने उनसे कहा होगा कि भाई ठीक है, उन्हें बुलवाइए, और मैं आप सब लोगों का शुक्रगुजार हूँ कि आपने अपने एक बहुत शॉर्ट टाइम में ये वक्त दिया, इसके लिए आप मुबारकबाद के लायक हैं। और मैं दूसरी बात ये कहना चाहता हूँ कि देखिए, रामपुर में बरसों से आज़ादी के बाद जो एक माहौल है, उस माहौल में आप अपनी गिनती करिए, आप अपना एनालिसिस करिए कि उस माहौल में आप किस दर्जे पर खड़े हैं। रामपुर में नवाबी थी, नवाबों ने सारे काम किए, उसके बाद जनाब आज़म खान साहब ने 40 साल सियासत की, और आज उनकी स्थिति, उनका माहौल आपको मालूम है कि वो कहाँ है। हम सब की ये दुआ है कि अल्लाह ताला उनके लिए बेहतरी फरमाए। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या किसी नवाबी के या किसी एक शख्स पर हम अपनी ज़िंदगी, हम अपने बच्चों का भविष्य, हम आने वाली नस्लों की उम्मीदें क्या किसी एक पर छोड़ सकते हैं? मैं समझता हूँ नहीं। हमें अपने आप को खुद ये समझना होगा
ये जानना होगा कि आखिरकार हमारी स्थिति, हमारे हालात किस दर्जे पर हैं, हमारे कारोबार की क्या हालत है, हमारी खेतीबाड़ी की फसल की क्या हालत है, हमारे साथ इंसाफ और नाइंसाफ़ी की क्या हालत है। हम अगर बीमार हों तो उसके लिए दवा और डॉक्टरों की कहाँ ज़रूरत है। हमारे बच्चे आगे पढ़ लिखने के बाद उनकी नौकरियों का क्या मामला होगा, उनकी रोज़गार की क्या ज़रूरतें पेश आएंगी। ये सारी चीज़ें हम लोगों को समझने की ज़रूरत है। जनाब बैठे हैं आपके सामने मतलूब मियाँ साहब, उन्होंने 30-35 साल पुरानी बात कही कि मैं पढ़ रहा था, ये भी पढ़ रहे थे, ये मैं इनसे बड़ा हूँ, ये मुझसे छोटे हैं। लेकिन हमें उसी वक्त से इस आवाम का दर्द, इस आवाम के अंदर जो एक खुशहाली होना चाहिए, जो चेहरों पर मुस्कुराहट होना चाहिए, आज हम अपनी तमाम ज़रूरात ज़िंदगी में उलझे रहते हैं। सुबह से लेकर शाम तक हम अपने मसाइल में उलझे रहते हैं। कोई शख्स हमारे साथ एक रत्ती भर भी नहीं खड़ा होता कि भाई लाओ हम तुम्हारी किसी मामले में मदद कर दें। ये एक हमारे माहौल में नफ्सा नफ्सी का माहौल है। मेरा कहने का मतलब ये है कि आज हमारी कौम को, हमारे लोगों को बहुत कुछ सुधार की ज़रूरत है, बहुत कुछ इस्लाह की ज़रूरत है। अगर हम ये देखें तो हमसे इल्म मजलिस तो हमसे आती नहीं, हमसे बैठने का तरीका तो आता नहीं, हमसे अभी खाने का सलीका तो आया नहीं है, हमसे अभी बात करने का सलीका तो आया नहीं है। ये सोचने की ज़रूरत है। आज किस कदर गरीबी है, आज किस कदर बेरोज़गारी है, आज किस कदर बीमारियां हैं, और हमारे नेताओं की और हमारी पार्टियों की जो हालात हैं वो आपके सामने हैं। का झंडा लेकर माननीय चौधरी अजीत सिंह जो इस दुनिया में नहीं रहे, माननीय जनाब चौधरी चरण सिंह जिनके साथी हमारे मियाँ बैठे हैं, वो इस दुनिया में नहीं रहे। उन्होंने इस देश की जो राजनीति में काम किया है वो किसानों की भलाई के लिए और किसानों के मुद्दों को लेके ही किया है। तो मैंने भी ये बात सोची कि रामपुर में एक ऐसी पार्टी, एक ऐसी विचारधारा, एक ऐसा माहौल बनाया जाए जिससे कि किसानों को, गांव और देहात के लोगों को, अपने भाइयों को, अपने बुज़ुर्गों को, अपने साथियों को कुछ एक ऐसा फ़ायदा पहुँचे, कुछ ऐसी तालीम पहुँचे, कुछ ऐसी जानकारियाँ पहुँचे जिससे कि उनको फ़ायदा हो सके। तो इस नज़रिए से हमारी ये तहरीक है, इस नज़रिए से हमारा ये प्लान है कि आपके साथ सर से सर जोड़ के बैठा जाए। नेता बहुत आते हैं, आप देख ही रहे हैं, हमेशा से वोट ही दे रहे हैं। मैं तो पहली बारी इस मुहिम में हूँ, और लेकिन इस सियासी माहौल को तो एक ज़माने से देखता चला आया हूँ। तो हालात यही हैं कि हम हर जगह मुड़ते चले आए हैं, मिला कुछ नहीं है। तो मेरा आप सब लोगों से कहना ये है कि माननीय हमारे जयंत चौधरी साहब जो किसानों की राजनीति करते हैं और एक प्रधानमंत्री परिवार से हैं, जहां हिंदू मुस्लिम भेदभाव की बात नहीं होती, जहां जात बिरादरी की बात नहीं होती। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि आज हमने शुरुआत की है, आज हमने इस गांव से बिस्मिल्लाह की है, और पहले गांव के आप हमारे साथी बने हैं, पहले इस मीटिंग के आप हमारे काम करने वाले, हमारा साथ देने वाले, और इस भलाई के और नेक काम में हमारे साथ चलने वाले आप बने हैं। मैं आपसे उम्मीद करूंगा कि आप हमारा ये कारवां, हमारे इस साथ को कभी नहीं छोड़ेंगे, और जो भी आपके मसले मसाइल, परेशानियां, दुख तकलीफ हैं, उसके लिए राष्ट्रीय लोकदल, पूरा ज़िले के लोग, यहाँ से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष तक आपके साथ हैं। दूसरी बात यह है कि 27 अक्टूबर को माननीय जयंत चौधरी जी रामपुर तशरीफ़ ला रहे हैं, और वो यहाँ पर एक बहुत बड़ी रैली करेंगे, बहुत बड़ी एक वहाँ पर एक जानकारी देंगे। मैं ये चाहूँगा कि आप लोग जहाँ भी इत्तला मिले आपको कि कौन सी तहसील में, कौन सी जगह, कौन से इलाके में उस मीटिंग का या उस जलसे का, या जहाँ जयंत चौधरी साहब आ रहे हैं, बुलाने का प्रोग्राम रखा गया है, सलीम भाई के ज़रिए और आपके फ़हीम भाई के ज़रिए वो सूचना आपको मिलेगी। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग जितने भी हैं उस मीटिंग में ज़रूर पहुँचेंगे। कोई ज़रिए से अपनी मोटरसाइकिल से या कोई वाहन से या कोई ऐसा इंतज़ाम होगा जहाँ ले जाने की कोई व्यवस्था हमारे सलीम भाई करेंगे। तो आप सब लोग यहाँ से मैं समझता हूँ 100-200 लोग पहुँचेंगे,
क्या उम्मीद की जाए आपसे? इंशाल्लाह। तो मैं इसी बात को ख़त्म करते हुए, चूँकि अब मगरिब का वक्त होने जा रहा है थोड़ी देर बाद, और आप लोग भी काफ़ी समय से हैं, इसी यानी अपने शब्दों को, अपनी इस बात को ख़त्म करते हुए मैं आपसे ये उम्मीद करूँगा कि इस नेक काम में इंशाल्लाह आप हमारा साथ देंगे और राष्ट्रीय लोकदल को बढ़ाने का काम करेंगे। खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम सर जी। देखिए, यहाँ को इलाज कराना चाहता हूँ सर, मैं गरीब भरता हूँ। निकाल कर रख दो नीचे। पीछे से बनाएगा मंटू, मंटू कुर्सी मत तोड़। जितने भी बच्चे जो इधर उधर घूम रहे हैं, मैं चाहूँगा कि वो पीछे साइड में हो जाए। जितने भी बच्चे वो पीछे साइड में हो जाए, और जो बुजुर्ग हैं हमारे, जो वो आगे आ जाए। कुर्सी आगे भी खाली है। और मैं चाहूँगा कि प्रोग्राम का आगाज दोबारा शुरू किया जाए। जितने भी पीछे लोग खड़े हैं, मैं चाहूँगा कि वो आगे आना, आगे कुर्सी खाली करें। और मैं अब मंच पर बुलाना चाहूँगा भाईवाली से मतलब मियां साहब कि वो सिर्फ 2 मिनट मंच में अपने बारे में कुछ कहें। और मैं इस शहर की शादी में बुलाना चाहूँगा कि उनका जो फ़र्ज़ है वो अहले सियासत जाने, उनका जो फ़र्ज़ है वो अहले सियासत जाने। मेरा पैगाम है मोहब्बत जहाँ तक फैले। जनाब मतलब मियां साहब मंच पर तशरीफ़ लाएं। मेरे अजीज दोस्तों, यहाँ बैठे मेरे नौजवान साथियों, हम यहाँ सिर्फ बातें आपको सब पढ़े लिखे लोग हैं सर थोड़ा मैं पढ़े लिखे लोग हैं। जिस जमाने में ब्रिटिश गवर्नमेंट नवाबी थी, यहाँ कोई पढ़ा लिखा रामपुर की दुनिया में स्कूल गाड़ी, मगर अक्ल सही हम में न थी, वो सियासी शऊर हम में न था, वो इंसानियत हमारे पास न थी। आज अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, मेरे हिंदू भाई भी, मेरे सिख भाई भी, मेरे मुस्लिम भाई भी। तो मेरे साथियों, आज हम कोई अपनी मजीद बात ज़्यादा बात करें, सिर्फ ये जो इस वक्त चौधरी चरण सिंह की सरकार, ये पार्टी, जब चौधरी साहब यहाँ यूपी गवर्नमेंट के चीफ मजिस्ट्रेट थे, तो उन्होंने एक पार्टी बनाई थी बीकेटी, भारतीय क्रांति दल। उस वक्त मैं लखनऊ यूनिवर्सिटी में पढ़ता था और मैं लखनऊ के अंदर उन्होंने आपकी आवाज़ उठाई थी, आपके दिल की धड़कनों को वो जानते, आपके नफ्स को वो जानते।
आपके हालात हाजरा को वो जान। मैंने उन्हीं के साथ अपनी जिंदगी गुजारी और आज तक मैं उसी में। मेरे एक दोस्त परवेज खान साहब, और हकीकत है इन्होंने मेरा साथ बहुत दिया। इनसे मैंने कहा कि परवेज भाई, मैं किसी पार्टी में आज तक मैंने अपनी ज़िंदगी का आगाज़, सियासत का आगाज़ किया नहीं। जिस वक्त मैं पढ़ा करता था ये बीकाम था, मैं पढ़ चुका था। मेरी इनसे मुलाकात हुई, इन्होंने अपनी शादी और मैंने अपनी, और आज अल्लाह का लाख लाख शुक्र है उनके साहबजादे भी इस वक्त तशरीफ फरमा है। और इंशाअल्लाह उम्मीद है खुदा की जात से कि वो उत्तर प्रदेश के महासचिव हुआ। आज मैं यहाँ से ये बांगे दहल कह देना चाहता हूँ, मैंने ये कर, और इंशाअल्लाह बहुत जल्दी ये नहीं है कि आप कहो जो मैंने कह दिया है, इंशाअल्लाह वही हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष इज़्ज़त-ए-माब जनाब जैन चौधरी साहब से मेरी मुलाकात हो चुकी है और सिलसिले में आज 2:10 सारी भाई के लिए तो मैं यहाँ खोज दूँ। मैं यहाँ आपको सूचना देना चाहता हूँ जो मैंने कह दिया आप। मेरी जिंदगी की आगाज थी, मेरी जिंदगी का खत्म ये नहीं है तो मैं मुस्तकिल। हमें अपने मफाद के लिए मैंने आजम खान साहब को भी खूब देखा है। मैंने उनके साथ 3.5 महीने की जेल दी। मैंने उनके साथ 80, 70, 72 में भी गए। मेरे ये राष्ट्रीय लोक दल के टिकट पर वो पहला इलेक्शन जी का जो इतना हमें महत्वपूर्ण जो हमें पद दिया है, जिले की जिम्मेदारी दी है, इसके लिए हमें और सब लोगों का शुक्र अदा करना चाहता हूँ। और इस जिम्मेदारी का सभी लोग जो है मेरा साथ देंगे। इस जिम्मेदारी का सभी लोग मेरा साथ देंगे। आप लोग थोड़ा सा आगे वहाँ तक चलेंगे तो वीडियो बना लेंगे। उधर के लोग चलो उधर चलो। आइए सब लोग आ जाइए। अरे हाँ चाहिए एक बार भाई इधर भी जरूर चलो हमारे संग अच्छा। अरे चुप जा सब क्या हो जाएगा एक बार ये इधर से आगे तो बनाओ, वीडियो चल रहा है। एक तरफ खड़े हो जाओ, एक तरफ पक्का आ जाएगा।
ये हालात बदलने की जिम्मेदारी इंशाल्लाह मेरी है। अल्लाह ने आप सब लोगों के साथ की जरूरत है, सब लोगों के साथ की जरूरत है। वादा करके जा रहा हूँ, वादा कर रहा हूँ इंशाल्लाह सब लोगों मतलब ये पढ़े लिखे लोग यहाँ बेचारे गैर पढ़े लोग देहाती लोग क्या जाना क्या करना क्या ना अपने बच्चों को पालने से आप फहीम भाई के साथ रहिए। अरे कितने के सिर अगला बहुत भीड़ है भाई, बहुत भीड़ है। स्टैंड हो, स्टैंड हो ले कहा ना वो अरे गाली वाले में तो चलो बच्चों बजाओ।